बार तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखिए, इनका नारा था अब की बार 400 पार। अब हो गई है स्थिति कि अब की बार सरकार चलेगी भी तो बैसाखियों के सहारे चलेगी। एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, एक पलटू के बारे में कह रहे हैं कि 3 मंत्रालय मांग रहे हैं। पलटू राम का कहना है कि 4 सांसद पर एक मंत्री स्टालिन से। उसके बाद नायडू का जो रुख है और कड़ा हो गया है। नायडू ने कहा कि यदि भाजपा हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम सरकार में शामिल का अहंकार चूर हुआ है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 4 जून को वोटों की गिनती हुई, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार 400 सीट जीतने की दावा कर रही थी, वो महज 240 सीट ही प्राप्त की है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन चाहिए और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने समर्थन भी किया है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनता दिख रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी का सरकार चलाना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय की मांग कर दी है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू जो 16 सीट सांसद जीत चुके हैं, उन्होंने भी 4 मंत्री पद की मांग की है और वो भी केंद्र में बड़े पद का डिमांड कर दिया है। साथ ही साथ स्पीकर पद के लेकर के भी चंद्रबाबू नायडू ने बात रखी है। लेकिन इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। इन्हीं से जानेंगे कि क्या लगता है नरेंद्र मोदी की ये सरकार जो है 5 साल चलेगी। क्योंकि अगर लगातार पिछले 10 साल जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत में बीजेपी रहने के बाद सरकार चलाई है, क्या उस तरह से ही सरकार चलेगी या फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अहम भूमिका निभाते हुए कुछ बड़ा खेल करेंगे। सर, क्या लगता है इस बार जो 400 का दावा कर रहे थे वो भी फेल हो गया, 240 सीट ही ला पाए, 272 भी नहीं पा सके। 10 साल जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार में वो शासन चलाते थे, क्या लगता है इस बार पॉसिबल है? इस बार तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखिए, इनका नारा था अब की बार 400 पार। अब हो गई है स्थिति कि अब की बार लंगड़ी सरकार। तो ये मतलब नरेंद्र मोदी के अब मतलब बुरे दिन आए हैं। बहुत दिन अच्छे दिन करने के बाद अब तो देखिए 62 सीटों का नुकसान हुआ है भाजपा को। पिछली लोकसभा में 303 सीटें थी भाजपा को, इस बार 241 है। अपने बल पर भाजपा को बहुमत नहीं है। अब मोदी की सरकार चलेगी भी तो बैसाखियों के सहारे चलेगी। एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, एक पलटू राम की बैसाखी, है ना। उसके बाद क्या है कि ये दोनों तो पुराने खिलाड़ी हैं, नायडू और नीतीश कुमार दोनों। तो इनका मतलब समझिए कि बिल्कुल नाक रगड़ के रख देंगे। ऑलरेडी शुरू हो गया। देखिए, पहले खबर आ रही थी कि परसों यानी 8 जून को शपथ ग्रहण होगा मोदी का। अभी मैं खबर देख रहा था कि 9 तारीख को वो शपथ ग्रहण टल गया है, क्योंकि इतनी खींचातानी है। अब देखिए, नायडू जो है वो कह रहे कि स्पीकर का पद हमें चाहिए। आपको याद होगा दर्शकों को कि वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी स्पीकर का पद तेलुगु देशम को मिला था। बाल योगी थे स्पीकर, जो बाद में मारे भी गए थे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। अब वो कह रहे हैं, ये भी खबर आ रही है कि नायडू कह रहे हैं कि गृह मंत्री भी हमें चाहिए। तो जब होम मिनिस्टर भी बन जाएगा तेलुगु देशम का, तो हमारे तड़ीपार अमित शाह का क्या होगा? अरे तो मोदी शाह की जोड़ी ही टूट जाएगी। उसके बाद जो हमारे पलटू राम हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि 3 मंत्रालय मांग रहे हैं। पलटू राम का कहना है कि 4 सांसद पर एक मंत्री दो। तो हमारे 12 सांसद हैं, तो हमको 3 मंत्री दो। रेल मंत्रालय इनको चाहिए, इनको वित्त मंत्रालय चाहिए, इनको कृषि मंत्रालय चाहिए, है ना। अब बताइए, वित्त मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय है, वो भी मोदी अपने पास नहीं रखेंगे तो उनका क्या होगा? रेल मंत्रालय भी एक भारी भरकम मंत्रालय होता है, अब वो चाहिए। और दोनों नखरा भी कर रहे हैं। नायडू की आज मुलाकात हुई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से। उसके बाद नायडू का जो रुख है और कड़ा हो गया है। नायडू ने कहा कि यदि भाजपा हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम सरकार में शामिल ही नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे। तो बाहर से समर्थन देना तो और ये है कि किस दिन आप बाहर से समर्थन वापस ले लिए तब तो चले गए मोदी जी। वही हाल यहाँ है नीतीश कुमार का। तो अभी देखिए, बहुत इस चुनाव में जो सबसे अच्छी बात हुई कि मोदी का अहंकार चूर हुआ है। अब तक देखिए, अहंकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड रावण के नाम पर था। हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि रावण बहुत बड़ा अहंकारी था। उस रिकॉर्ड को मोदी जी ने तोड़ दिया। इनका 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। कभी अवतारी पुरुष के जैसा बात करने लगते थे, कभी लगता था इनमें परमात्मा का अंश आ गया हो। और जो इनके गोदी मीडिया है, इनके दलाल लोग, वो कहते थे कि अरे मोदी तो चाहे तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। बताइए, यूक्रेन का युद्ध जो रुकवाने वाले थे, वाराणसी में हारते हारते बचे, अयोध्या में हार गए, पूरी फजीहत हो गई है। तो मोदी का अहंकार चूर होना बहुत ज़रूरी था, वो चूर हो गया है।
और देखिए सरकार खींच खाच के बन भी जाए तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाली है सरकार। 6 महीने से नहीं चलेगी, उसका इंडिया की सरकार बनेगी या जो हो मध्यावधि चुनाव हो, 6 महीने से ज़्यादा इस सरकार की आयु नहीं है। अगर बात की जाए सर तो 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने महागठबंधन के तमाम नेताओं को एक मंच पे लाने का प्रयास किया। 2023 में नीतीश कुमार ने वही कार्य किया और यही दोनों आज एनडीए के साथ हैं, किंग मेकर की भूमिका में हैं। क्या लगता है इन दोनों का साठगांठ कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ रहा भी है? तो क्या लगता है कि अगर ये दोनों कोई बड़ा खेल करते हैं और नरेंद्र मोदी इनके हिसाब से यदि नहीं चलते हैं तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी का घमंड तो ऐसे भी चूर हो गया है? क्या लगता है कि ये सरकार चलेगी भी या नहीं चलेगी, और चलेगी भी तो कैसे चलेगी? वही ना मैंने कहा कि पूरे समय मोदी, आपको याद होगा वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो ऐसे ही जयललिता उनको नाच नचा के रखती थी। उस समय ऐसी मिली जुली सरकार थी, जयललिता तमिलनाडु की सीएम थी, बहुत उनको प्रेशर में रखती थी। अब वही स्थिति होगी। देखिए जो चंद्रबाबू नायडू हैं और जो नीतीश कुमार है, दोनों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, दोनों डगरा के बैगन है, है ना। नीतीश कुमार को तो नाम ही पलटू पड़ गया है, इतनी बार पलटी मार चुके हैं। और चंद्रबाबू नायडू देखिए कभी इधर रहते हैं नेशनल फ्रंट की तरफ, विपक्ष एक मतलब नेशनल फ्रंट के संयोजक थे विपक्षी गठबंधन के, कभी इधर आ जाते हैं फिर उधर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नायडू जो अपने ससुर के नहीं हुए, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एनटी रामाराव जो उनके ससुर थे उनको धोखा दे के पार्टी पर कब्जा कर लिया। जो अपने ससुर के नहीं हुए चंद्रबाबू नायडू, मोदी के क्या होंगे? तो ये दोनों शातिर खिलाड़ी हैं, दोनों मोदी को बिल्कुल समझिए कि एकदम पानी पिला के रखेंगे और इनकी मांगे मानते मानते मोदी का पसीना छूट जाएगा। आपने देखा होगा कि कल मोदी जी कुर्ता बदलना भूल गए, जबकि दिन में 4-5 बार तो मोदी जी कुर्ता बदलते ही थे। उनका नाम पड़ गया था कि माननीय प्रधानमंत्री नहीं, माननीय परिधानमंत्री हैं। और कल मुझे देख के बहुत सदमा लगा कि सुबह से शाम तक एक ही हरा बंडी पहने निकाल दिए। तो इसका मतलब उनको भी कुछ सदमा उदमा लगा है जी। अगर बात की जाए सर तो केसी त्यागी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो अग्निवीर योजना लाई गई, जिसके वजह से युवा खासे नाराज दिखे और इसका ही परिणाम जो है गलत ढंग से मिली है और इस पर अब समीक्षा की जानी चाहिए और अग्निवीर योजना जैसे जो योजना लाई गई है इसे जल्द से जल्द वापस ली जानी चाहिए। वहीं जमा खान और मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा है कि नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर विकल्प हैं, उनसे बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। खैर प्रधानमंत्री बात तो जमा खान और श्रवण कुमार ने अपना मक्खन लगाने में कह दिया। अब 12 सांसद से आप प्रधानमंत्री बनिएगा, ये तो छोटे मुंह बड़ी बात हो सर उप प्रधानमंत्री का तो प्रस्ताव ठीक है, इंडिया की तरफ से उप प्रधानमंत्री मिली जुली सरकार में मिल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का क्या है? तो मतलब जमा खान ने अपना मक्खन लगा के अपना नंबर बढ़ा रहे हैं नीतीश के सामने, श्रवण कुमार मक्खन लगा रहे हैं, तो उस पर कुछ नहीं कहना है। हाँ, ये जो अग्निवीर योजना है ये एक बात सही है कि यदि भाजपा को इस बार झटका लगा है तो उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं शुरू से कहता आया था कि इस बार ऐसा ना हो जाए कि सारे बेरोजगार मिलकर प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर दें, क्योंकि देखिए जो मोदी ने वादा किया था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो आपने तो किया नहीं। अग्निवीर तो योजना तो एक मजाक ही है। अब 18 साल की उम्र में लड़का बहाल होगा और 22 साल की उम्र में रिटायर करेगा, बताइए इससे बड़ा मजाक क्या होगा? 22 साल की उम्र में रिटायर कर रहा है, यहाँ मोदी जी दाढ़ी पका के 75 साल की उम्र में भी देश सेवा के लिए तत्पर हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ा मजाक था। और सेना में नियमित बहाली बंद हो गई, रेलवे में जो बहालियाँ होती थी वो बहालियाँ बहुत कम हो गई। तो युवाओं का तो एक गुस्सा था ही और उस गुस्से का खामियाजा भी उठाना पड़ा है मोदी को। तो ठीक है, अब मुझे लग रहा है, जैसा मेरी समझ है, कि ये अपने सहयोगी दलों के दबाव में आके ये अग्निवीर योजना इन लोग को रद्द करनी पड़ेगी और पहले जैसे सेना में नियमित बहाली होती थी वैसी नियमित बहालियाँ शुरू हो जाएंगी जी। बिहार में एनडीए की जब सरकार थी और कांग्रेस केंद्र के सरकार में शासन कर रही थी, उस दौरान नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की दर्जा की मांग की। समय समय पर ये मामले को उठाए भी जाते रहे हैं। अभी नीतीश कुमार के पास एक बेहतर मौका भी है विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर के। श्रवण कुमार ने भी ये कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिलनी चाहिए। क्या लगता है विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? देखिए मांगेंगे तो जरूर इसलिए मांगेंगे क्योंकि तेजस्वी ने भी उन पर दबाव बना दिया है। तेजस्वी का भी एक बयान आया था कि अब चचा को बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा ले लेना चाहिए। तो एक तरह से विपक्ष ने भी उन पर दबाव बना दिया है। मांगना तो पड़ेगा ही अपना चेहरा बचाने के लिए भी। और देखिए इतना आसान नहीं होता विशेष राज्य का दर्जा मिलना, क्योंकि भारत में तो कितना 29-30 राज्य हैं। तो बिहार को दे देंगे मोदी जी तो कल आंध्र प्रदेश हल्ला करेगा, उसको दे देंगे तो परसों तमिलनाडु हल्ला करेगा, तो कितना को देते जाएंगे। इसलिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो राजनीति में होता है बहुत चीज़ तो ऐसा ही लॉलीपॉप दिखा के ही काम निकाला जाता है। जैसे हो सकता है, मुझे लगता है, मेरी जो समझ है कि नीतीश जी ये मांग मानेंगे और हो सकता है मोदी जी एक
कमेटी का गठन कर दें, जो पुराना सरकारी हथकंडा रहता है कि हाँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर ये कमेटी विचार करेगी, इसमें 4-5 अर्थशास्त्रियों को डाल दिया जाए, है ना। और उसके बाद पलटू राम को भी कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए हमारे दबाव में एक कमेटी बन गई है, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद कुछ होगा, है ना। तो उसी कमेटी की रिपोर्ट आने में ही समय निकल जाएगा। तो इतनी आसानी से विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वही मैंने कहा कि कुछ कमेटी उमेटी का निर्माण करवा देंगे पलटू राम जी। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को पहले शपथ लेने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो जद्दोजहद देखने को मिल रहा है जिसके वजह से शपथ ग्रहण अब 9 तारीख को होगा। लेकिन जिस प्रकार से उनके इर्द गिर्द जो डगरा के बैगन के लोग बैठे हुए यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चलेगी और फिर से हो सके कि चुनाव की संभावनाएं जताई जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन।